और आज जब हम देखते हैं कि कोई भी बड़े डिसीजन हो रहे हैं तो डोगराज की रिप्रेजेंटेशंस की तो बात ही नहीं, उनके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। आज फिर से एक मौका मिला, सेक्रीफाइस हो रहे हैं सोल्जर्स, दोनों साइड होंगे, फाइनल डिसीजन ले लिया जाए। ये डिसीजन आज की सरकार को सोच के लेना पड़ेगा। आज नहीं देखना है कि आज बातचीत से मसला हल हो जाए। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो उस टाइम के थे या जो उस टाइम रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उनको कोई फ्यूचर देखना आता था कि उन्होंने डिस्प्यूट छोड़ दिए अनसॉल्व, कि जनरेशन ख़त्म हो इसके डिस्प्यूट के ऊपर। जहाँ पे आज आप बोलते हैं गिलगित बल्तिस्तान है, कैसे पहुँचे होंगे हमारे बुज़ुर्ग, जहाँ पे गाड़ियों में आज भी महीना लग जाता है, अगर कैसे पैदल वो लोग चले होंगे सांबा की हिल्स से। ये बात कश्मीर के लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि आपकी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये सारी मेहनत की महाराजा गुलाब सिंह और उनकी डायनेस्टी ने। वाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वाई नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर, कैसे आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं? अगर ये सॉर्ट आउट मिलिट्री एक्शन से होता है, आप मिलिट्री एक्शन करें, बातचीत से होता है, बातचीत से करें। बट हम एज डोगराज आपसे मांगते हैं, जो स्टेट हमने आपके हवाले की थी उसकी जियोग्राफिकल इंटीग्रिटी को काइंडली प्रोटेक्ट करें। नेबरिंग कंट्रीज ने उसको एक्वायर किया है, वो इंडियन गवर्नमेंट की कमज़ोर विल पावर की वजह से किया है। तो कम से कम आज अगर ये डिस्प्यूट फिर से बना है, एक बिफिटिंग रिप्लाई चाहिए कि जो हमारी बाउंड्रीज हैं उसका इंच तो बड़ी दूर की बात, nobody should dare to look upon it. अर्थ न्यूज़ के स्टूडियोज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, दिल से नमन करेंगे उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया हमारी कंट्री के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आप सब लोग, हम सब लोग मिलके उनकी दी हुई सेक्रीफाइस को अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ जब तक हम रहेंगे अपने मन में जगह देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी ही होती है, लाइफ से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता। हम कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन लाइफ को हमेशा अपनी प्रोटेक्ट करते हैं। और जब कोई इंसान ऐसी साउल्स जो अपनी लाइफ ही सेक्रीफाइस कर दें, तो उनके साथ किसी का भी सेक्रीफाइस कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आर्मीज़, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो किसी भी देश की हो, ये वो साउल्स होते हैं जो अपने आप को भूल जाते हैं जब कंट्री के बारे में कोई भी इशू सामने आता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना और इन साउल्स की रिस्पेक्ट करना, कि जो अपनी लाइफ को स्टेक पे लगा देते हैं, सेक्रीफाइस ही कर देते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहे। तो सबसे पहले हम सब लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बट जितनी भी देते हैं वो कम है। तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि ये जो हमारे सोल्जर्स की साउल है, इनको पीस मिले और इनकी जो ये सेक्रीफाइस है ये ज़ाया ना हो। सबसे पहले हम पूरी कंट्री के साथ खड़े हैं, हमेशा हमेशा के लिए। हमारे ब्लड, हमारे बॉडी का एक एक पार्ट जो है वो कंट्री के लिए है और कंट्री की सोवरेनिटी के लिए है। इसमें कोई दो थॉट्स है ही नहीं। गवर्नमेंट कोई भी पावर में हो, किसी भी इंसान के हाथ में कंट्री की भागदौड़ हो, हमने अपनी चॉइस से उनको दी है और उनके साथ पूरा देश खड़ा है। ये 130 करोड़ लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लिया है कि ये देश कैसा होगा, इसका फ्यूचर कैसा होगा। इसको समझते हुए स्टार्ट करते हैं कि बॉर्डर्स पे ये डिस्प्यूट्स क्यों हैं। जब तक किसी भी कंट्री के बॉर्डर सेटल नहीं होंगे, वो कंट्री लॉन्ग टाइम के लिए पीस में नहीं रह सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सबके साथ शेयर किया जाए, बिकॉज हम जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं और हम डोगरास हैं। उधर के लिहाज से काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा पेन देती हैं, क्योंकि कुछ साल पहले, 60-70 साल का स्पैन कुछ नहीं होता है, ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये प्रेजेंट वर्ल्ड टाइम है कि महाराजा गुलाब सिंह ने 1822 में अपनी जर्नी शुरू की, या 1820 में, डेट्स को लेके ज़्यादा हम लोग हिस्ट्री का एग्ज़ाम तो देना नहीं है कि फ़िक्स होना है। अर्ली 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में हम अगर कहें तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने एक विजन लिया और महाराजा रंजीत सिंह जी की सेना में वो एक सोल्जर की तरह गए और आहिस्ता आहिस्ता 30 इयर्स होते होते वो राजा बन गए।
फिर उन्होंने क्या किया, एक स्टेट जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज़ को अफ़गानिस्तान तक, उधर से टचिंग नेपाल तक पहुंचा दिया और उसको मेंटेन किया। और जो डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत हुई, उस डायनेस्टी के चलते इतना बड़ा साम्राज्य चाइना के साथ बॉर्डर टच कर रहा है और लगभग 1.5 सेंचुरी तक उसको मेंटेन रखा और बढ़ाया। उससे क्या फ़ायदा हुआ, जो हिल्स में लोग रह रहे थे वो प्लेन्स के साथ कनेक्ट हुए, ऑर्डर प्रॉपर चला, गवर्नेंस प्रॉपर चली, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स भी उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाई और लोगों ने पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय किया। लेकिन जब ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले की गई, ये सवाल उन लोगों को देना पड़ेगा जो आज शायद दुनिया में नहीं है। तो बात सवाल लेने कहाँ जाएंगे, जो उनके आगे उनकी कुर्सियों पे बैठे लोग हैं या उनके लेगेसी को फॉलो करते हैं, उनको देना पड़ेगा कि उनके बुजुर्ग क्या सोच रहे थे कि एक कंट्री जो आपको मिली, एक राज्य जो आपको मिला जिसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, जिसकी बाउंड्रीज बिल्कुल प्रोटेक्टेड थी, और अगर उसमें कोई इन्वेजन हुआ था पाकिस्तान की तरफ से तो उसके जोग्राफिकल बाउंड्रीज को दोबारा से क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया गया। अगर उस टाइम की सरकारें समय रहते बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर लेती तो आज हमारा किसी भी कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होता। जब भी कोई चीज़ हम खुली छोड़ दें, उसमें इंक्रोचमेंट हो जाए, तो उधर की साइड्स के लोगों के मन में, उधर की गवर्नेंस के मन में भी एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि ये मेरी जगह है, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। और आज इस डिस्प्यूट में हम बैठे हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है, इसके ऊपर 130 करोड़ लोगों का सेंटीमेंट ही डिसाइड करेगा। और वही डिसाइड की डिसिसिव फैक्टर होना चाहिए कि हमने अपने बाउंड्रीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है। जब सोवरेनिटी की बात आती है तो कोई भी चीज़ उससे इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ना चाइना को देखना है कि इंडिया कोई वीक है, ना पाकिस्तान को समझना है कि इंडिया प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ना ही नेपाल को समझना है कि इंडिया प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर इंडियन टेरिटरी है, अगर का सवाल ही नहीं है, इंडियन टेरिटरी है। महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूरी स्टेट रिस्पेक्टफुली कंट्री के हवाले की थी। और जितने ये बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर इंडिया के बॉर्डर्स थे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी वजह से उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो आज नहीं तो कल उनको वापस रीइंस्टेट करना ही करना है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि लोग क्या चाहते हैं, क्या मोटिव है गवर्नमेंट ऑफ चाइना का, क्या मोटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, क्या मोटिव है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का कि वो अपने बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहे हैं। क्या उधर के लोग भी ये चाहते हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। तो अगर उधर के लोग ये नहीं चाहते हैं तो उनको अपनी सरकारों के साथ बात करनी पड़ेगी कि क्या आपके कोई पर्सनल एम्बिशंस हैं जिनकी वजह से आप ये चीज़ें कर रहे हो। तो क्या वही गलती ये प्रेजेंट सरकारें भी नहीं कर रही हैं जो गलती इंडिया की उस टाइम की गवर्नमेंट ने की। जैसे कि उनको लगता था कि उनकी लाइफ जो है वो 200 साल की है, बाद में देख लूँगा। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो उस टाइम के थे या जो उस टाइम रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उनको कोई फ्यूचर देखना आता था कि उन्होंने डिस्प्यूट छोड़ दिए अनसॉल्व्ड, कि जनरेशन ख़त्म हो इसके डिस्प्यूट के ऊपर। आज फिर से एक मौका मिला, सेक्रीफाइस हो रहे हैं सोल्जर्स, दोनों साइड होंगे, फाइनल डिसीजन ले लिया जाए। फिर चाहे जितना भी लॉस होता है हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में प्रॉफिट ही होगा, बिकॉज डिस्प्यूट सेटल हो जाएंगे फॉर वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन वो होने चाहिए इस तरीके से सेटल, जिस वाइब्रेशन के साथ ये स्टेट खड़ी हुई थी, उसी वाइब्रेशन के साथ, उसी वेलर के साथ ये स्टेट वापस कंट्री वैसे ही नक्शे चाहिए जैसा नक्शा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जब इंडिया को फ्रीडम मिली। ये स्टेट जहाँ से लेके जहाँ तक थी वहीं तक होनी चाहिए। और उसके लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने हैं, समझना है, देखना है कितना टाइम लगेगा, समझना है। अगर उन्होंने इसका एरिया जोग्राफिकल कंटिन्यू किया इन द हैंड्स ऑफ नेबर्स, तो ये डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, बिकॉज वो इनकरेज्ड फील कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अगर पीओ के हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा
कंट्रोल किया था, हमने क्यों 50 ईयर्स इंतज़ार किया उनसे पोजेशन वापस लेने का? हम क्यों वेट कर रहे थे कि वो और स्ट्रांग होते जाएं और स्ट्रांग होते जाएं, न्यूक्लियर पावर उनके पास आ जाए, वो मिसयूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर का। तो आज की डेट की सिनेरियो में जो भी किया जाए वो ये देखा जाए कि 2050 के इंडिया को किसकी ज़रूरत होगी, आगे 100 सालों में, हज़ारों सालों में कंट्री किस किस्म की शक्ल के साथ चलेगी। ये डिसीजन आज की सरकार को सोच के लेना पड़ेगा। आज नहीं देखना है कि आज बातचीत से मसला हल हो जाए। बातचीत से मसला पंचशील में भी कोशिश की गई हल करने की, नहीं हुआ। 62 में काफ़ी एरिया हमारे हाथ से निकल गया क्योंकि इमोशन से जुड़े नहीं हैं। जब सेंटर में सरकार है, पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं हम जान दे देंगे अक्साई चिन्ह के लिए, जान दे देंगे। भाई साहब, हमारे बुजुर्गों ने जान दी है, हमने नहीं देखा अपनी आंखों से, लेकिन हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने उस टाइम पे इन टेरेंस पे फाइट की बाउंड्रीज के लिए और उधर के लोगों को रेस्क्यू किया। जहां पे आज आप बोलते हैं गिलगित बल्तिस्तान है, कैसे पहुंचे होंगे हमारे बुजुर्ग, जहां पे गाड़ियों में आज भी महीना लग जाता है अगर सड़कें ना बनी हो पहुंचने में। कैसे पैदल वो लोग चले होंगे सांबा की हिल्स से, जम्मू की लोकल हिल्स से, कैसे पहुंचे होंगे वो लोग वहाँ पे, वहाँ जाके लड़े होंगे और वहाँ से उन लोगों के कबीलों को जोड़ा होगा एक बड़ी रियासत के साथ, जहाँ से फिर उधर डेवलपमेंट्स हुई, वहाँ पे प्रोग्रेस हुई। हमें इमोशनली अटैचमेंट है। वी वांट कि ये जितना भी डिस्प्यूट है, बात की बात होती है, ये बात कश्मीर के लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि आपकी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर महाराजा गुलाब सिंह कश्मीर को अपने साथ नहीं जोड़ते तो कश्मीर के लोग फ्लड्स से कैसे बचते, क्या हालात होते वहाँ के आज की कंडीशन में भी, कैसे फ्यूचर डेवलप होता, कैसे वो ये जम्मू में अपने आप को समझ पाते। जम्मू उनका था, जम्मू वाज ए डिफरेंट एरिया, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। ये सारी मेहनत की महाराजा गुलाब सिंह और उनकी डायनेस्टी ने। और आज जब हम देखते हैं कि कोई भी बड़े डिसीजन हो रहे हैं तो डोगराज की रिप्रेजेंटेशंस की तो बात ही नहीं, उनके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। ले लो जी अक्साई चिन्ह आप संभाल लो, देखेंगे बाद में, पीओजे के कोई बात नहीं आप संभाल लो, देखेंगे बाद में। और बात करते करते आज मद्रास के सोल्जर्स वहाँ जाके सेक्रीफाइस हो रहे हैं ना। अगर ये बात उस टाइम सोच ली होती कि हमारी बाउंड्री जो है वो डिस्प्यूटेड है, खत्म करना है इसको, वाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वाई नॉट ए इंटरनेशनल बॉर्डर, जहाँ तक दिया गया था आपको नक्शा जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पे आपने बॉर्डर पिकेट्स बनानी थी। अब आप देखें कि कितना टाइम आपके पास है, कैसे आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर ये सॉर्ट आउट मिलिट्री एक्शन से होता है, आप मिलिट्री एक्शन करें, बातचीत से होता है, बातचीत से करें। बट हम एज डोगराज आपसे मांगते हैं जो स्टेट हमने आपके हवाले की थी उसकी जियोग्राफिकल इंटीग्रिटी को काइंडली प्रोटेक्ट करें, और जिसका जितना ब्लड आपको उसके लिए चाहिए। मुझे लगता है मेरी बात से सारे जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, सारे लोग जो स्टेट के अपने आप को समझते हैं कि स्टेट में हमारी आइडेंटिटी है, क्योंकि खाली रिलीजियस आइडेंटिटीज़ नहीं होती हैं, जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ भी होती हैं। पैदा कहाँ हुए हैं, दुनिया की कोई ताकत मना नहीं कर सकती कि मैं जम्मू में पैदा हुआ हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी यहाँ की है, और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो बिहेवियर है वो मेरा है। फिर चाहे मेरा रिलीजन कुछ भी हो, रिलीजन मैंने अडॉप्ट किया, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी मुझे नेचर ने दी, और मेरी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है कि ये जो मेरी स्टेट है इसके बॉर्डर्स गिलगित बल्तिस्तान से आगे थे, तिब्बत की रियासत के साथ टच्ड थे, और जितने भी नेबरिंग कंट्रीज ने उसको एक्वायर किया है वो इंडियन गवर्नमेंट की कमज़ोर विल पावर की वजह से किया है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट आज भी उसको भुगत रही है और पूरा वर्ल्ड उसको देख रहा है और कंट्री हमारी भुगत रही है, तो कम से कम आज अगर ये डिस्प्यूट फिर से बना है, एक फिटिंग रिप्लाई चाहिए। मैं इमोशनल होकर बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कैलकुलेशंस हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है। बिकॉज जो वहाँ की सरकारें हैं उनको अपने लोगों की चिंता नहीं है। जो पाकिस्तान की सरकारें हैं वो भी प्योरली डेमोक्रेटिक नहीं है। इन सारी कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई डेमोक्रेटिकली रन कंट्री है वो है इंडिया, और यही डेमोक्रेटिकली जो कंट्री है ये हम आम लोगों का ये मन है कि हमारी कंट्री 130 करोड़ लोगों की कंट्री है, और हम लोग किसी से कभी वीक नहीं थे। हमारी सरकारें वीक हो सकती हैं, वो हम क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन आज अगर मीडिया का इस्तेमाल है,
सोशल मीडिया का इस्तेमाल है तो 130 करोड़ लोगों की मन की बात हो सकती है, मेरी है कि जो हमारी बाउंड्रीज हैं उसका इंच तो बड़ी दूर की बात है। नोबडी शुड डेयर टू लुक अपॉन इट। इन 130 करोड़ लोगों की सोवरेनिटी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये एक पहलू। तो आर्मी, बेल्ट फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे विल पावर के साथ, पूरी ताकत के साथ वन साइडेड डिसीजन लेके आगे बढ़े कि एक भी इंच उनके पास नहीं छोड़ना है। ये तो बात ही नहीं है कि जो अभी उन्होंने एक्वायर किया है वो तो छोड़ने की बात ही नहीं है। जितना उन्होंने किया है पिछले 50, 70, 60 ईयर्स में वो वापस लेना, उसके बारे में प्लान बनाए और उनकी गवर्नमेंट से बात करें।